हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 5। अब हम देखते हैं कि पार्ट 5 में हमारे पास क्या है। तो हमने पिछले पार्ट में चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था इकोनॉमिक सर्वे का, इसीलिए आज हम चैप्टर 3 जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 हमारे इकोनॉमिक सर्वे का है पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो ये हमारी सरकार का जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन है उसके बारे में ये बात करेगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे क्या ये करता है, पब्लिक फाइनेंस किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पे ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है। कहता है पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ taxes by the government from taxable entities under the jurisdiction of the state and use of tax receipts towards production and distribution of public goods and services। तो यहाँ पे बोलता है कि हमारी स्टेट का जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रहता है उसी से पब्लिक फाइनेंस जो है वो डील करता है या रिलेटेड होता है। अब इसमें जो टैक्सेस होते हैं वो किसके ऊपर लगाए जाते हैं, बोलता है टैक्सेबल एंटिटी, ऐसे एंटिटीज़ जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। किस जुरिडिक्शन में, बोलता है जो भी कंसर्निंग स्टेट है उसके अंडर आने वाले जो भी एरियाज़ हैं या जुरिडिक्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर देते हैं। तो यहाँ पे बोलता है रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या क्या, एक तो रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स एलोकेशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक नहीं दिया हो या एक और कुछ नया ऐड कर दिया और आपको बोला हो स्टेटमेंट बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ये प्री में क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन चीज़ें हैं, एक तो है रिसोर्स जनरेशन, दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ये क्या है, किसके कंपोनेंट है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के। फिर हम हिमाचल की बात कर लेते हैं। बोलता है फिस्कल प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैसा है हिमाचल का फिस्कल प्रोफाइल, तो यहाँ पे बोलता है इसमें क्या क्या आता है, ब्रॉडली कंप्राइजेज रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स एंड डेट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे एक तो रिसीट्स आती हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिसीट्स टैक्सेस के रूप में या रेवेन्यू के रूप में प्राप्त की जाती है। दूसरा आता है एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है एंड तीसरा आता है डेब्ट या लोन जो गवर्नमेंट ने लिया होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट्स रिसीट्स comprise revenue receipts and capital receipts from various sources, whereas public expenditure comprises revenue and capital outlays। तो यहाँ पे बोलता है जो गवर्नमेंट का फिस्कल प्रोफाइल है उसमें मेनली रहता है एक तो रिसीट्स, दूसरा एक्सपेंडिचर एंड तीसरा डेट। और इसमें भी जो रिसीट्स होती हैं वो आपकी एक तो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल रिसीट्स होती हैं। इसी तरह से जो आपका यहाँ पे बोलता है एक्सपेंडिचर होता है वो भी इसी तरह से दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चा किया जाता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो खर्चे किसी एसेट को, स्टेट की एसेट को खरीदने के लिए या एसेट को क्रिएट करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम बात करते हैं फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट। तो इसमें फिस्कल इंडिकेटर क्या क्या हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स।
जो कि लास्ट ईयर था 37,313 करोड़ रुपीज़ एंड इस ईयर एस्टिमेट है 36,375 करोड़ रुपीज़ का। फिर टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये लास्ट ईयर था 15,933 करोड़ रुपीज़ एंड इस ईयर ये है 17,660 करोड़ रुपीज़। फिर आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के ऊपर, तो ये लास्ट ईयर था 2,625 करोड़ रुपीज़ एंड इस साल है 2,769 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक एसेट को जो है बेच देती है, ठीक है, या उसका कुछ शेयर बेच देती है। जब ये जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे का कुछ शेयर जो है वो बेच दिया, तो इस तरह से जब करती है तो उस चीज़ को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ना, लास्ट ईयर आपका डिसइन्वेस्टमेंट कितना था? ज़ीरो। और इस ईयर भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो रहने वाला है। नेक्स्ट फिर हमारे पास बात आती है टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपके लिए इस टेबल में से इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें लास्ट ईयर हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो था 48,834 करोड़ रुपीज़ एंड इस ईयर 51,365 करोड़ रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर होने का एस्टिमेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लास्ट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 37,034 करोड़ रुपीज़ एंड इस ईयर एस्टिमेट है 40,279 करोड़ रुपीज़ का। फिर इम्पॉर्टेंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये लास्ट ईयर था 7,099 करोड़ रुपीज़ एंड इस ईयर एडवांस एस्टिमेट है 5,647 करोड़ रुपीज़ का। एंड बाकी के जो हैं वो बाकी के आपके लिए ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि आप इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टेबल की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास फिजिकल इंडिकेटर्स जो हैं इनकी ग्रोथ दिखाई गई है कि किस साल में कितनी ग्रोथ रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। तो बोलता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1920 में माइनस में ग्रोथ थी, -6.67%। फिर 2021 में ये 8.77% हो गई। लास्ट ईयर 11.59% थी एंड इस साल जो एडवांस एस्टीमेट है वो है -2.51% रहने की। मतलब हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो नेगेटिव में जाने वाली है इस साल, ये एडवांस एस्टिमेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स रेवेन्यू। तो ये लास्ट ईयर हमारे पास था 24.12% एंड इस साल ये रहने वाला है 10.84%, मतलब ये भी कम रहेगा। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के अलावा कहीं और से हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये लास्ट ईयर था 19.97%, इस साल ये रहने का एस्टिमेट है 5.49%। फिर आता है ग्रांट इन एड, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव परसेंटेज है। ग्रांट इन एड की बात करते हैं तो ये लास्ट ईयर था 1.86% एंड इस साल जो है ये -14.98% रहने का एडवांस एस्टिमेट। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है आपके लिए टोटल एक्सपेंडिचर। तो लास्ट ईयर था -2.92% एंड इस साल ये रहने वाला है 5.18%। फिर यहाँ पे बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। लास्ट ईयर था 10.43% और इस ईयर ये रहने वाला है 8.76% अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स। फिर
नेक्स्ट वन है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये लास्ट ईयर 33.72% था एंड इस साल का जो एडवांस एस्टिमेट है वो है -20.45%। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं क्योंकि अब आगे के ये जो पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास दो टेबल दिए गए हैं। फर्स्ट टेबल की बात कर लेते हैं, ग्रोथ ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आ गए हम एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, हमारी सरकार जो खर्चे करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सैलरी एंड वेजेस ये अपने आप में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, क्योंकि सरकार को काम करना है, उस काम करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है? सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो सैलरी और वेजेस के रूप में खर्चा करना पड़ता है, जो कि लास्ट ईयर था 9.23%, इस बार ये 14.25% रहने वाला है। फिर पेंशन के ऊपर लास्ट ईयर था 6.77% एंड इस ईयर ये जो एक्सपेंडिचर रहने वाला है ये है 19.85%। एक मेजर हाइक आपको इसमें देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो इसमें था लास्ट ईयर 7.45% एंड इस ईयर ये रहने वाला है 6.24%। एंड लास्ट वन है इसमें सब्सिडी। तो सब्सिडी की बात करते हैं, लास्ट ईयर था -1.10% एंड इस ईयर ये रहने वाला है 2.44%। अब इसमें इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार वो है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा था जब इलेक्शन हुए थे सबसे ज़्यादा पेंशन जो है वो पेंशन का बड़ा इशू चला हुआ था। तो इस वजह से ये वाला जो यहाँ पे पेंशन वाला और सैलरी वाला जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर का, वो आपको देखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा। मे बी ये पेपर में पूछा जा सकता है इस साल। नेक्स्ट आता है डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सरकार की डेट पोजीशन। डेट होता है लोन बेसिकली, ठीक है, लोन को ही डेट बोलते हैं। तो अब सरकार की जो लोन देनदारी जो स्थिति है वो किस तरह की है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि सरकार का जो पब्लिक डेट है, ठीक है, पब्लिक डेट जो यहाँ पे 1920 में था वो था 40,571, जो कि इस बार 71 करोड़ रुपीस, ये यहाँ पे ध्यान रखना करोड्स में है ये। फिर नेक्स्ट है 44,462.57 करोड़ रुपीस, ये है पब्लिक डेट लास्ट ईयर का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सरकार की टोटल लायबिलिटीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो टोटल लायबिलिटीज़ लास्ट ईयर 1920 में थी 56,107 करोड़ रुपीज़ एंड लास्ट ईयर थी 60,992.87 करोड़ रुपीज़। उसके बाद फिर जीडीपी के अगेंस्ट देख लेते हैं कि हमारा डेट कितना है। तो 1920 में ये था जीडीपी के अगेंस्ट 35.25% और इस लास्ट ईयर कितना था 39.29% था। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।